पार्टी हॉल में पहुंचकर रूपाली अपने दूसरे दोस्तों से मिलती है और उनसे बातें करने लगती है। वहीं दूसरी ओर अंशिका और उसकी क्लासमेट्स पार्टी हॉल की सजावट देखने में लग जाते हैं और साथ में अपना अपना फूड एंजॉय करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अभय भी उठकर अंशिका को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और वह उसे मिलना चाहता था। अभय वंश को बुलाकर कहता है, जल्दी से पता करो अंशिका इस वक्त कहाँ से है, मैं उसे देखने का और ज्यादा वेट नहीं कर सकता हूँ। तभी वंश हल्का सा हंसकर कहता है, ओके बॉस, और मन में सोचता है कि इससे पहले मेरा दोस्त आखिरी बार कब इतना खुश हुआ था। वहीं दूसरी तरफ रूपाली की पार्टी में रूपाली एक वेटर को इशारा करती है और वे दोनों एक साइड में जाकर कुछ बातें करते हैं। रूपाली अपने बैग से एक पाउडर का पैकेट निकालकर उस लड़के को देती है और उससे कुछ बातें करके उसके हाथों में पैसे भी दे देती है। वही वेटर ये देखकर खुश हो जाता है। उसकी आंखें लालच से चमक जाती हैं। वेटर जाकर वह पाउडर का पैकेट एक जूस के ग्लास में मिला देता है और वह ग्लास लेकर अंशिका की तरफ जाने लगता है। वही अंशिका सजावट और लोगों को पार्टी एंजॉय करते हुए देख रही थी। वही पायल भी डांस फ्लोर पर जाकर डांस कर रही थी। रंग बिरंगी लाइट्स के बीच पायल को अंशिका का ध्यान ही नहीं रहता है और वह अपनी धुन में मस्त डांस कर रही है। अंशिका एक जगह खड़ी थी। वैसे तो उसे भी डांस करने का बहुत शौक था, पर पता नहीं क्यों उसको आज बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी उसके पास वही वेटर आता है और उसको जूस का ग्लास देते हुए कहते हैं, मैम जूस। पहले तो अंशिका मना करने का सोचती है, फिर पता नहीं कुछ सोचकर उठाकर पीने लगती है। वही दूर से रूपाली यह सब देख रही होती है और वह ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि अंशिका ने वह जूस पी लिया था। थोड़ी देर बाद पार्टी हॉल में सुमित भी आ जाता है। जब सुमित आता है तो रूपाली उसका वेलकम करते हैं तो सुमित भी उसे नॉर्मली जवाब देता है। वही जूस पीने के बाद अंशिका को अजीब सा लगने लगता है और वह वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है ताकि खुद को होश में लाने की कोशिश कर सके। वही होटल रूम में कुछ ही देर में वंश वापस आता है और अभय से कहता है, मुझे खबर मिली है कि अंशिका यही किसी होटल में अपने दोस्त की पार्टी में आई हुई है। इतना सुनकर अभय और भी एक्साइटेड हो जाता है कि वह जल्दी से जाकर आप अंशिका से मिल सकता है। वही अंशिका लड़खड़ाते कदमों से वॉशरूम की तरफ जाने लगती है और वॉशरूम में जाकर मुंह पर पानी की छींटे मारने लगती है, पर उसका कोई असर नहीं होता है। तभी रूपाली आ जाती है और अंशिका से बोलती है, अंशिका तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है तुम्हें? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? जिसके जवाब में अंशिका कहती है, पता नहीं, मुझे चक्कर से आ रहे हैं और बहुत गर्मी भी लग रही है। जिस पर रूपाली एक शैतानी मुस्कान देती है जिसे अंशिका नहीं देख पाती है और कहती है, चलो मैं तुम्हें एक रूम में छोड़ देती हूँ जो मैंने ही अपने दोस्तों के लिए बुक किया था ताकि कुछ हो तो वहाँ लोग वहाँ रेस्ट कर सके। अंशिका को भी उसकी बात ठीक लगती है। वैसे भी वह भी सोचने समझने की हालत में नहीं थी। रूपाली अंशिका को संभालते हुए रूम में ले जाती है। वही अभय पार्टी हो रही थी, वहां आ जाता है और अंशिका को ढूंढने लगता है, पर उसे अंशिका कहीं नहीं मिलती है।
वही रूम में रूपाली अंशिका को छोड़कर बाहर जाती है और एक लड़की को इशारा करती है जो उसी का दोस्त था। वह लड़का अंदर चला जाता है और अंशिका को किस करने की कोशिश करने लगता है। अंशिका को जैसे ही कुछ ये समझ आता है, वह छूटने की कोशिश करने लगती है। इतना करने के बाद रूपाली वापस पार्टी हॉल में आ जाती है और प्रोजेक्टर की स्क्रीन ऑन कर देती है और म्यूजिक बैंड हो जाता है। म्यूजिक बैंड होते ही सभी लोगों का ध्यान प्रोजेक्टर की स्क्रीन के ऊपर जाता है जहां अंशिका और उस लड़की की लाइव वीडियो चल रही है, जिसमें ऐसा लग रहा है जैसे वे दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हों, जबकि वह लड़का अंशिका के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। वही हॉल में खड़ा है अभय भी उसे देख लेता है और उसे गुस्से से उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसके शरीर की सारी नसें तन जाती हैं। वही प्रोजेक्टर को देखकर पायल भी हैरान हो जाती है और रूपाली से पूछती है, रूपाली ये सब क्या हो रहा है? वही सुमित भी यह सब देखकर शौक में हो जाता है। तभी रूपाली सभी से कहती है, देखो इस लड़की को सुमित, ये लड़की कितनी शरीफ है। आज सबके सामने ये सच आ चुका है कि यह लड़की कैसी है और यह सिर्फ शरीफ बनने का नाटक करती है और कैसी गंदी गंदी हरकतें करती है और ना जाने इससे पहले ये कितने लोगों के साथ ऐसा कर चुकी होगी। तभी सुमित गुस्से में बोलता है, बस रूपाली, तुम क्या बकवास कर रही हो? वह सबको ज्यादा से ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रही है, ये सब गलत है। वही ये सब देखकर अभय गुस्से में जोर से चिल्लाकर बुलाता है, वंश। वही उसकी इतनी खतरनाक आवाज सुनकर वंश, जो अभी तक शौक में था, अपने होश में आकर यस बॉस कहता है और अपने फोन में कुछ करके बोला है, रूम नंबर 112। इतना सुनकर अभय और वंश वहां से निकल जाते हैं। वहीं वहां मौजूद सभी लोगों को तो कुछ समझ नहीं आया कि ये आदमी को था और यहाँ क्या कर रहा था। वही रूपाली, जो अभय को देखकर उसी में खो गई थी, क्योंकि अभय 3 पीस सूट में लग ही इतना हैंडसम रहा था, ऊपर से उसकी परफेक्ट 6 पैक एब्स जो अलग ही नजर आ रहे थे। तभी उसके पास वही वेटर आता है और उसको जूस का ग्लास देते हुए कहता, पर उसका ऑरा ही लोगों को डराने के लिए काफी था, जिसके कारण कोई उसकी पास नहीं जा सकता था। उसके जाने के बाद ही पायल रूपाली से पूछती है, रूपाली, ये तुम क्या कर रही हो? प्लीज मुझे बताओ। अंशिका कहाँ है? तो रूपाली उसे बोलती है, उसका मुझे नहीं पता, वह कहाँ है? रूपाली की बात सुनकर पायल को गुस्सा आने लगता है, पर उससे पहले उसे अंशिका को ढूंढना बहुत जरूरी था। वह और सुमित दोनों अंशिका को ढूंढने लगते हैं। दूसरी ओर अभय अपने बॉडीगार्ड के साथ 112 रूम नंबर में पहुंचता है और गेट खोलकर अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही उसके कदम रुक जाते हैं, क्योंकि वह लड़का अभी भी अंशिका के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। पर अंशिका उसका कोई विरोध नहीं कर रही थी, क्योंकि अब तक वह पूरी तरह से बेहोश हो गई थी। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे ये सब उसकी मर्जी से हो रहा है।
ये सब देखकर अभय गुस्से में आगे बढ़ता है और उस लड़के को खींचकर अंशिका से दूर कर देता है और उसके चेहरे पर मारने लगता है। वहीं अंशिका अपनी आधी खुली आंखों से देखने की कोशिश करती है।